गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इस अध्याय के अंतर्गत हमने एक प्रश्न लिया है। यह अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत है। कक्षा 10वीं में क्षेत्रमिति के अंतर्गत इस अध्याय को पढ़ाई जाती है। और ये जो प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th 2024 में सेट ए में आया था ये। और ये प्रश्न क्या है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। ये एक प्रश्न है, शंकु के संबंध में ये प्रश्न है ये। अब देखिए, शंकु पहले जानने का प्रयास करते हैं कि शंकु क्या है। तो शंकु को समझने के लिए हमने एक छोटा सा चित्र बनाया है। ये शंकु का चित्र है। ये ओ ए बी इस आकृति में शंकु रहता है। ये जो बिंदु है दिख रहा है बिंदु ओ, ये शंकु का शीर्ष है। ये इसको शीर्ष बोलते हैं। ए बी शंकु का व्यास है। शंकु का व्यास बराबर दिया है हमको ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर व्यास है। ए बी का मध्य बिंदु सी है, तो ये सी बी या सी ए ये त्रिज्या कहलाता है। ए सी और बी सी त्रिज्या, ए सी या बी सी ये दोनों त्रिज्या कहलाते हैं। ये सी से लेकर बी तक की दूरी या सी से लेकर के ए तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या जो है ये व्यास का आधा होता है, तो इसको हम कर देंगे 10/2। त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो ये कट जाएगा 2 पंचे 10 बराबर हमको त्रिज्या प्राप्त हुआ। त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ओ ए और ओ बी ये कहलाता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से व्यक्त करते हैं। यह है ओ ए बराबर ओ बी। ओ से लेकर के ए तक की दूरी, ओ से लेकर के बी तक की दूरी, यह कहलाता है तिर्यक ऊंचाई एल। ये शंकु के संबंध में एक सामान्य जानकारियां हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसमें तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं। और ओ से लेकर के सी तक की दूरी, ओ से लेकर के यहाँ ए बी पर एक खनिज के शीर्ष से लंब डाला गया है। ओ ए को ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई एच ये जो है ओ सी, ये सी बिंदु है, ये सी है। ये तो ये ओ सी इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई एच बराबर हमको क्या करना है, निकालना है। ऊंचाई एच ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है इसमें, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर। ये 550 घन सेंटीमीटर ये शंकु का आयतन है। इतनी बातें हमको दी गई है। थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, शंकु कौन सी आकृति में होता है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि शंकु जो है द्विमीय आकृति है कि त्रिविमीय आकृति है, ऐसा पूछते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न आता है, बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये शंकु जो है त्रिविमीय आकृति है, ये अब ध्यान रखिए। शंकु त्रिविमीय आकृति होता है। त्रिविमीय का आशय यह है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है,
वो कहलाता है त्रिविमीय। जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है उसको उसको बोलते हैं द्विविमीय। द्विविमीय मतलब केवल लंबाई चौड़ाई होती है, त्रिविमीय लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है इसमें ये। तो ये त्रिविमीय आकृति कहलाता है ये सामान्य जानकारी आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है तो बेसिकल मैथमेटिक्स में ये सब सारी जानकारियाँ विद्यार्थी को देनी पड़ती है, बताना पड़ता है, और बताना भी सही है, हम ये कहते हैं। तो इस तरह से ये इसमें हमको शंकु का आयतन प्राप्त हुआ। अब ये आयतन क्या है, ओ से ए ये कहलाता है। ये आकृति देख रहे हैं आप, जहाँ से कलम चला रहा हूँ मैं, ये आकृति ए से लेकर के घुमा हुआ है बी आकृति तक, और एक लेकर के यहाँ से इस तरह से ये एक गोलाकार आकृति बनती है। ये आधार है। ये गोलाकार आकृति ये आधार बनती है। ये आधार जो है और ये पूरी आकृति ये आयतन कहलाता है। कितना क्षेत्र घेरा हुआ, ये पूरा क्षेत्र कितना घेरा हुआ है, ये शंकु का आयतन कहलाता है ये। तो हमें निकालना है शंकु का ऊंचाई और आयतन दी गई है। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। ये पाई आर वर्ग क्या ये सही है, इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। हम शंकु का ले रहे हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग, ये सूत्र है। ये शंकु के आयतन निकालने का सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो शंकु का आयतन जो है वह है 1/3 पाई आर वर्ग एच। ये शंकु के आयतन निकालने का सूत्र है। ये शंकु का जो आयतन निकालते हैं सूत्र याद करना आवश्यक है, याद कर लीजिए जब हम ये कहते हैं। तो हमें शंकु का आयतन दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर, ये आयतन दिया गया है। तो इस आयतन को जो दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं बाएं पक्ष में। 550 बराबर 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर वर्ग, आर कितना है त्रिज्या, ये त्रिज्या आर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आर वर्ग है तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 × 5, और एच निकालना है हमको। एच माने ऊंचाई, ये ज्ञात करना है। इसको हम एच ही रहने देते हैं। अब इसको हम इस तरह से बटा 1 कर देते हैं। ये बटा 1 हो गया, ये भी बटा 1 हो गया। अब इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये पूरे भाग को इससे गुणा कीजिए, ये पूरे भाग को इससे गुणा कीजिए। इसको हम 550/1 बराबर, अंश को हम जैसे कैसे कर देते हैं, 1 × 22 × 5 × 5 × h बटा 3 × 7 और 1 × 1 है। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको 3 × 7 कर देते हैं। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो ये दोनों राशियों का गुणा होगा और इन दोनों राशियों का गुणा होगा। एक से इन दोनों गुणा करेंगे तो मान यथावत रहेगा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 1 × 22 × 5 × 5 × h बराबर 3 × 7 × 550, ये मान हुआ। अब h का मान निकालेंगे तो h बराबर, ये भाग जो है ये ऊपर में आएगा अंश में, 3 × 7 × 550 बटा, ये राशि पूरा जो है बाएं भाग में ये h के साथ में है, h निकालना है। और ये सब कांस्टेंट राशियां हैं तो नीचे आ जाएंगे। 1 × 22 × 5 × 5, अब कटा देते हैं, कट जाएगा। ये 5 × 5, ये 5 × 5, 5 × 5 और 5 शून्य 0, ये 5 से फिर कटेगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, बच गया 1 और 5 दूनी 10। ये 22 से फिर 22 कट जाएगा, एक बार जाएगा। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा नीचे में, यहाँ पर 3 और 7 बचा। h बराबर 3 × 7। तो h जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमको प्राप्त हुआ 3 × 7 = 21
सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। तो इस तरह से आप शंकु का आयतन जो है वह आसानी से निकाल सकते हैं। ये शंकु की ऊंचाई हुई। अब हम चित्र में देखते हैं कि ऊंचाई कौन सी भाग है। तो ये ऊंचाई है ओ से लेकर के सी तक की दूरी, इतनी भाग जो है वह हमको 21 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए, लिखिए बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। थैंक यू।